नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 11वीं कविता समता की ओर। इस कविता का स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला कृति पूर्ण कीजिए और कृति है शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। अब शिशिर ऋतु में प्रकृति में कौन से परिवर्तन हुए हैं और धरती पर कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं वो हमें लिखना है। पहले हम लिखेंगे प्रकृति में हुए परिवर्तन। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। अब धरती पर हुए परिवर्तन। धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। दूसरी कृति है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब किन किन चीज़ों की या कौन से चीज़ों में जीवन शैली में अंतर स्पष्ट करना है, तो वे चीज़ें हैं धनी और दीन दरिद्र। धनी वे रंगीन कीमती शाल या दुशाले ओढ़ते हैं। ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। दीन दरिद्र इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहाँ हमेशा उदासी छाई रहती है। तीसरी कृति तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका में है ऋतुएं, अंग्रेजी माह और हिंदी माह। पहला ऋतु है वसंत। अंग्रेजी माह मार्च अप्रैल, हिंदी माह चैत्र बैसाख। दूसरा ऋतु है ग्रीष्म। अंग्रेजी माह मई जून, हिंदी माह ज्येष्ठ आषाढ़। तीसरा ऋतु है वर्षा। अंग्रेजी माह जुलाई अगस्त, हिंदी माह श्रावण भाद्रपद। चौथा ऋतु है शरद। अंग्रेजी माह सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह आश्विन कार्तिक। पांचवा ऋतु है हेमंत। अंग्रेजी माह नवंबर दिसंबर, हिंदी माह मार्गशीर्ष पौष। छठवां ऋतु है शिशिर। अंग्रेजी माह जनवरी फरवरी, हिंदी माह माघ फाल्गुन। चौथी कृति है निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए और पद्य विश्लेषण के लिए मुद्दे दिए गए हैं। पहला रचनाकार, दूसरा रचना का प्रकार, तीसरा पसंदीदा पंक्ति, चौथा पसंदीदा होने का कारण और पांचवा रचना से प्राप्त संदेश। रचनाकार मुकुटधर पांडेय। रचना का प्रकार नई कविता। पसंदीदा पंक्ति हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। पसंदीदा होने का कारण जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। ऊंच नीच बड़ा छोटा धनवान गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। रचना से प्राप्त संदेश। इस रचना के द्वारा कवि ने मानव जाति को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ रहने और आवश्यकता पड़ने पर भाइयों की तरह एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया है। पांचवी कृति अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई की भलाई के बारे में
अवश्य सोचना चाहिए। समाज से अमीरी गरीबी का भेदभाव दूर होकर फिर से समता स्थापित होनी चाहिए। सभी के कल्याण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को विश्व को बंधुत्व के भाव को अपनाना चाहिए। उपयोजित लेखन। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग। शब्दों में निबंध लिखिए। उत्तर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसका अर्थ यह है, दुनिया में सब सुखी व निरोगी रहे, सब भद्र देखे व कोई भी दुखी न हो। दुनिया के सभी लोगों को एक दूसरे की भलाई के बारे में सदैव सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भाईचारे की भावना अपनानी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति इसी विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। विश्व बंधुत्व का सही अर्थ है सबको भाई समझने का भाव। समस्त संसार के विकास के लिए विश्व बंधुत्व जरूरी है। आज मनुष्य विनाश के कगार पर खड़ा है। उसे अपने स्वार्थों ने जकड़ लिया है। वह अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भयानक अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण की होड़ लगाए जा रहा है। मनुष्य विनाश के लिए अणुबम व परमाणु बम आदि बनाकर अपनी अपार शक्ति का परिचय दे रहा है। इससे अशांति एवं भयानक वातावरण निर्माण हो रहा है। इसीलिए विश्व बंधुत्व वर्तमान युग की मांग है। बच्चों को विश्व बंधुत्व की शिक्षा देकर ही महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया जा सकता है। विश्व में शांति की स्थापना हेतु विश्व बंधुत्व की अत्यंत ज़रूरत है। आज चारों ओर अशांति एवं वैमनस्य का वातावरण दिखाई दे रहा है। सर्वत्र अराजकता फैली हुई है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सीमा पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। भारत पर आक्रमण करने के लिए कई देश तैयार है। वे सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत बात है। इससे विश्व में अशांति फैलेगी। इसे रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विश्व बंधुत्व को अपनाना पड़ेगा। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। विश्व बंधुत्व एक ऐसा मानवीय गुण है जिसे अपनाने से सबका भला होगा। संस्कृत सुभाषित में कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रतिक्रिया या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।